अच्छा जी, केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 और मैंने आपको इस बार बता दिया है इस सीजन के लिए कि डीसी के बाद अगर मैं किसी टीम को सपोर्ट कर रहा हूं तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। नो आरसीबी। आरसीबी नीचे है, तीसरे चौथे नंबर पे है। अच्छा, तीसरे चौथे नंबर में डिसाइड करूंगा तीसरे पे कौन है, बट मेरी सेकंड टीम इस सीजन के लिए केकेआर, बिकॉज एक तो घर का प्रेशर है, दूसरा बाहर भी बहुत लोगों ने बोला कि भैया आप लोग हमेशा केकेआर को साइडलाइन करते हो जबकि चैंपियन टीम है, और केकेआर को सपोर्ट क्यों नहीं करते। एंड आई थिंक दे डिजर्व नहीं बिल्कुल हमारा सपोर्ट भी एंड द रिस्पेक्ट दैट दे हैव अर्न्ड, बिकॉज इस टीम को पिछली बार भी किसी ने इतना चांस नहीं दिया था, बट क्लिनिकल तरीके की परफॉर्मेंस दी। मैं कर रहा था support। मतलब एक मैच हारे थे बीच में तुक्के से, पंजाब से हारे थे वो, तुक्के से हारे थे जो वो, उसके बाद गंभीर ने ऐसी रेल बनाई, मैच ही नहीं हारे। बट इस सीजन एक बात अब हम विश्लेषण करें उससे पहले, ना गंभीर है, श्रेयस को तो इन्होंने कोई क्रेडिट दिया नहीं, ना श्रेयस है, ना स्टार्क हैं जिन्होंने प्लेऑफ में इनको जितवाया था, और ना फिल सॉल्ट है। चलो फिल सॉल्ट का मैं इतना बड़ा फैक्टर नहीं मानता, क्या नहीं है, नहीं जो है वो भी बढ़िया है, जो है वो भी बढ़िया है, छोड़ दो, अच्छा कप्तान है वो तो भूल ही जाओ आप। क्विंटन डिकॉक एनी डे ओपनर, वाह। सुनील नरैन, अगर उसका पिछला सीजन जैसा सीजन चला गया, देखो यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर है सुनील नरैन के साथ। केकेआर वालों को ध्यान से समझनी पड़ेगी ये बात कि अभी आप बहुत खुश हो सकते हैं कि यार सुनील नरैन, उसका पिछला सीजन एक ड्रीम था, एक मतलब क्या बोलूं, मतलब एक इट वाज लाइक पैराडाइज फॉर यू गाइस, के उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जो आपने दुआ जो पेत्रा आजमाया वो काम वो ऐसा मारा उसने, सारी टीम्स को ऐसा मारा कि कोई खड़ा ही नहीं हो पाया। वो जहां बल्ला चला रहा था वहीं पे लग रहा था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी पिछले साल, विकेट्स भी ले रहा था, रन भी मारा था, और रन यार वो बैटिंग से भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया था, और वो विकेट टेकर भी हाईएस्ट विकेट, ओपनर भेजना भी तो बड़ा, वो भी बड़ा खतरा। तो इस बार भी वो ओपनर ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि उल्टा भी पड़ जाए, क्योंकि ये कोई भरोसा नहीं है। अगर इसका इस बार नहीं लगा ना, वो तुक्का ही है। हाँ, सही बात। पिछली बार तो इसका बड़ा अच्छा सीजन चला गया, अगर इसका सीजन नहीं चला तो ऑन द मूव आप गिर भी सकते हो। लेकिन केकेआर की क्वालिटी ये है कि बैटिंग डीप है, संभालने वाले तो इनको आदत पड़ी हुई है कि ऊपर से 2-3 विकेट भी गिर जाती है ना, संभाल लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, सुनील नरैन, अजिंक्य रहाणे पे भी बहुत डिपेंड करेगा। रहाणे कप्तान है एंड ही इज, पहले तो रहाणे के तालियां यार, पता क्यों, बढ़िया नहीं, अच्छा करके आया, क्योंकि ही इज द अल्टीमेट अनसंग हीरो फॉर इंडिया। नहीं ये बात भाई ये रेड बॉल कैप्टेंसी से बाहर हुआ, और फिर मैं रोहित शर्मा से कंपेयर नहीं करता, लेकिन क्या इसका बनता नहीं था रेड बॉल में? बनता जिस तरीके से इसने सीरीज जिताई थी ऑस्ट्रेलिया के में, जहां तुम्हारी आधी क्या ऑलमोस्ट पूरी टीम बाहर थी, सभी इंजर्ड थे, बुमराह बाहर हो गया, शमी बाहर हो गया, तुम्हारे सारे बॉलर बाहर हो गए, विराट नहीं था, रोहित बाद में आया था, कोई था ही नहीं इसके पास, उसके बावजूद इसने सीरीज जिता दी। जब आप कितना 46 ऑल आउट हो गए थे आप, 36 पे, यार कमाल हो गई। 36 ऑल आउट के बाद सेकंड टेस्ट में उसने 100 मारा, उसके बाद उसने सीरीज जिताई। सो ही इज अ वेरी 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 गुड कैप्टन। ही इज, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। WTC फाइनल में आप लेके आए थे, याद है? ऑस्ट्रेलिया वाले मैच लेके आए थे, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया। इसके उसमें भी रन थे, 80+ रन मारे, WTC फाइनल में भी रन थे, तो इसके साथ फेयर नहीं हुआ। बट देखो, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। एक चैंपियन टीम का, जो अभी चैंपियन बनी है, उसका कप्तान बनने का मौका मिला है दोनों हाथों से। आई एम श्योर अजिंक्य रहाणे विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ ही कैन even perform at 75% of what he did for CSK, KKR अनबीटेबल लगेगी आपको। उस भाई ये 3 नंबर पे अगर वो कर सकता है आके, जो इसने धोनी के लिए किया जब चैंपियनशिप जीती है इसने। हाँ, अभी अगर आप देख लें स्मैट में जो हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं, स्ट्राइक रेट आप देख लें, और इन्होंने क्रेडिट भी दिया था इस मामले में सीएसके को, उन्होंने मुझे फ्री होके खेलने का मौका दिया। हालांकि कप्तानी ऐसा नहीं आईपीएल में पहली बार कर रहे हैं, कप्तानी उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की भी की है, काफी लंबे टाइम तक कप्तान भी रहे थे, बट जो फ्री होके इन्होंने खेलना शुरू किया पिछले 2-3 सालों में, और उसके बाद स्ट्राइक रेट जो रहती थी इनकी 135-140 के राउंड, वो स्ट्राइक रेट सीधे 135 से कहां पहुंच गई, 180, 190, 200 के आसपास पहुंच गई। तो ये जो टर्न अराउंड किया ना अजिंक्य रहाणे ने, और अब कॉन्फिडेंस भी आ गया सीएसके को जिताने के बाद, और इस उम्र में जब इंडियन टीम से बाहर हो गए बिल्कुल, आईपीएल में कोई प्लेयर कैप्टन बन रहा है एक जीती हुई टीम का, तो बहुत बड़ी बात है। और परफॉर्मेंस हो गई तो इंग्लैंड भी जाना है आईपीएल के बाद, 3 नंबर तो आ सकता है, और कप्तानी का भी देखना पड़ेगा आपको। रोहित को अजिंक्य पे भरोसा भी है, रोहित इसको लेके भी आया था,
बल्कि ये तो कैप्टनसी का कैंडिडेट कैप्टनसी का कैंडिडेट है, बिल्कुल। चलो आईपीएल से अपना कमबैक पहले भी किया था इसने, फिर कर अभी भी हो सकते सकता है, बिकॉज तब भी सीएसके के लिए रन मारे थे चैंपियनशिप, तब टीम में आया था, टीम में आ गए हो सकता है इस बार भी आ जाए। अच्छा, इन दोनों पे बहुत डिपेंड करता है। देखो क्विंटन डिकॉक एक लेवल की तो आपको बैटिंग देगा ही देगा, उसने सालों साल किया हुआ है, आईपीएल का प्रेशर भी हैंडल किया हुआ है, मुंबई को चैंपियनशिप्स भी जिताने में उसने मदद की है, और अभी तक उसमें इतनी फायर पावर है कि वो अपने दम पे मैच जिता सकता है। तो वो आपको अगर 13-14 मैचेस में से ना 3-4 मैच में तो बढ़िया कर देगा, और वो ऐसा करेगा कि 400 प्लस तो रन बना देगा, जिताने में दे देगा। तो उसके लिए आई एम नॉट वरीड। सुनील नरेन पे नजरें रहेंगी और अजिंक्य रहाणे पे नजरें रहेंगी। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा करके आ रहा है डोमेस्टिक में, सो ही विल बी a player to watch out for and he is also the captain। 4 नंबर पे बोलने की बात ही नहीं भैया, वेंकटेश अय्यर। अच्छा, ये भी देखना है इसको कहां यूज करते हैं। सबसे ज्यादा पैसे दिए इन्होंने। ये भी इतना खतरनाक खेला है पिछले साल भी, जिस कॉन्फिडेंस से ये खेला है, जब इनको जरूरत होती थी हमेशा ही पुट हिज हैंड अप। मुंबई वाले मैचेस आप दोनों देखो, ऑलवेज परफॉर्म फॉर हिम, एंड दैट इज व्हाई शाहरुख खान ने स्पेसिफिकली ये देखो, आपको अंदर की बात मैं बता रहा हूं, मतलब हमारे रिपोर्टेडली जो हमें पता चला है, शाहरुख खान ने क्लियर एक मैसेज दिया था कि कुछ भी हो जाए वेंकटेश अय्यर को आपने वो इज्जत वो पैसा इस बार देना है जो वो डिजर्व करता है, बिकॉज इसने शाहरुख खान का दिल जीत लिया था। इसने जो केकेआर के लिए किया है, एक बार बीच में आपको और याद दिलाऊंगा, जब ये फाइनल तक चले गए थे, अकेला लेके चले गया था, फाइनल तक गई थी, उसमें इसने ओपन करते हुए इतने रन मारे थे, वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर, बट मेनली वेंकटेश अय्यर, वो भी एसआरके ने देखा, और इस बार भी शाहरुख ने देखा कि भाई वेंकटेश अय्यर ने लगातार इनके लिए परफॉर्म किया। सो ही वाज वेरी वेरी श्योर अबाउट वन थिंग कि वी विल रिटेन, नॉट ओनली रिटेन वेंकटेश अय्यर, बट आपको जितना पैसा देना ना वेंकी के लिए आप दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट इस लड़के ने हमें जिताया है, एंड वेंकटेश अय्यर विल स्टे विद केकेआर। सो शाहरुख की भी ये विजन है, और जो हमें पता चलता है हमारे सूत्रों के हिसाब से कि शाहरुख ने वेंकी के लिए एक प्यार भी दिखाया, रिस्पेक्ट भी दिखाई, और रिवॉर्ड किया है अपने प्लेयर को कि भाई आपने चैंपियनशिप हाईएस्ट ऑर्डर की रिस्पेक्ट दी है भाई। और क्या पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, एक अय्यर को आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो, एक अय्यर को आप पूरा नहीं, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो श्रेयस अय्यर आया और गया, श्रेयस अय्यर केकेआर के साथ इतना लंबा रहा नहीं, फिर भी कप्तान 2 साल रहा वो, कितना केकेआर 3 साल, बीच में 1 साल राणा जी ने कैप्टनसी की थी, और पता जब वो है इंजर्ड था। श्रेयस अय्यर की वो परफॉर्मेंस केकेआर के लिए नहीं आई, जब क्योंकि केकेआर के पास इतने प्लेयर थे ना यार, कि आपको एक डिसीजन लेना था, रखे किसको छोड़े किसको। छिप गई वो परफॉर्मेंस। आपके पास प्लेयर देखो केकेआर के लिए, सुनील नरेन नहीं छोड़ सकते, वरुण चक्रवर्ती नहीं छोड़ सकते, इन दोनों को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। एंड्रे रसल छोड़ दोगे? नहीं, ऑलराउंडर नहीं छोड़ सकते। प्लेइंग 11 दिखाइएगा इनकी, एंड्रे रसल को आप नहीं छोड़ सकते, रिंकू सिंह आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा, जब आपके ये, और उसमें भी आपका प्राइस का ब्रैकेट है ना, आपने मेन पैसा इनको दे दिया, अब आपके लिए श्रेयस अय्यर 10-12 करोड़ में नहीं आएगा भाई, नहीं आ सकता वो, तो आपको इनको टॉप पैसा देना था। उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हम जाके ऑक्शन में किसको खरीदेंगे, वो था वेंकटेश अय्यर। आपने सोचा कि भैया इसको छोड़ दो, लेकिन अल्टीमेटली उसको सबसे ज्यादा पैसा मिल गया, 20 करोड़ रुपए मिले, क्योंकि वो डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू शाहरुख भाई, वो डिजर्व। उसने, मैं जो आपको बता रहा हूं, हमारे सूत्रों ने ये बताया कि उन्होंने दे पुट देयर फुट डाउन, उन्होंने बोला जितना पैसा देना है वेंकी के लिए आप दो, बट ये वेंकटेश अय्यर में वापस चाहिए। आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, और उसका जवाब अब मिलेगा आईपीएल में कि पंजाब की तरफ से श्रेयस क्या करेगा और यहां से वेंकटेश अय्यर क्या करेगा। बिकॉज देखो, पिछला सीजन श्रेयस का आउटस्टैंडिंग नहीं था विद द बैट, इट वाज फाइन, बट उससे बहुत बेहतर जो आपकी कंट्रीब्यूशन छिप गया था। मैं ये बोलूंगा कि वो उतने रन नहीं थे, छिप गया था। मैं 300 प्लस रन फिर भी थे कुछ, क्योंकि उतना नहीं, बाकी सारे रन दे रहे थे यार। देख, एक आपकी बात सही लगी, आउट ही नहीं होता, आपको जिताने वाला जो था ना प्लेयर, वो श्रेयस अय्यर नहीं था, और श्रेयस अय्यर ने जीतने के बाद भी क्रेडिट बोला था भाई, पर दोनों के लिए एक बात दोनों में कॉमन ये है, दोनों अय्यर, वेंकटेश और श्रेयस अय्यर में, कि आपने बोला, एसआरके ने बोला था इनको इज्जत और पैसा जितना मर्जी देना है, जितना मर्जी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था बाकी टीमें भी इनको इज्जत दे रही थी, क्योंकि बोली लगी है ऑक्शन में, बोली लगी तो प्रॉपर लगी, तब तक तो इनका जो प्राइस जहां तक गया। अब इसमें आप समझने वाली बात, इसमें समझने वाली बात है, एक सेकंड में आपके यहां पे लेता हूं भाई, इनका स्क्वाड दिखाना, केकेआर का स्क्वाड दिखाना, केकेआर के स्क्वाड पे जाना आशु। अब आपने बोला भाई इनकी बोली लगी, बोली भी दूसरी टीमों ने बाकायदा लगाई इनकी। अब आप बताओ, इनके स्क्वाड दिखाना आशु मेरे को एक बार। वेंकटेश अय्यर के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए, दोनों के लिए बोली लगी, ये दोनों के दोनों जो है ऑक्शन में गए। अब यहाँ पे वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख रुपए मिले, ऑलमोस्ट 24 करोड़। उसको मिले आपके, श्रेयस अय्यर को कितने मिले? 26.75 ऐसे कुछ, 26.5 नहीं, 26.5 करोड़, 26 करोड़ 50 लाख, ठीक है। इससे तकरीबन 275 ज्यादा, बट 2.5-3 करोड़ के आसपास। 2.5 करोड़ बहुत बड़ी फिगर है, लेकिन आसपास ही है ना मामला।
डिफरेंस क्या है? इसको आपने खरीदा है एज अ बैटर, एज एन ऑलराउंडर जो बॉलिंग, वैसे बॉलिंग नहीं करवाते इससे, उसको आपने खरीदा एज अ कैप्टन। पंजाब को कप्तान चाहिए था, पंजाब ने 26 करोड़ रुपए दिया है कप्तान लाने के लिए, जीता हुआ कप्तान। इससे इन्होंने कप्तानी भी नहीं करानी थी, बट दे पुट देयर फुट डाउन कि ये हमारा मैच विनर है, इसको हमने रखना ही रखना है, और वी वांट वेंकटेश अय्यर। दे डिड अवे विद श्रेयस अय्यर। कितनी बड़ी बात है भाई, आपके श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर अभी भी दूर दूर तक इंडिया स्कीम में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये दूर दूर तक कब नहीं का बाहर है है। वो। श्रेयस अय्यर आज की डेट में आपका हीरो बन के आया चैंपियंस सेंट्रल ट्रॉफी में। कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और लगातार खेलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वो बाकी फॉर्मेट्स में भी जगह बना ले जिस तरीके से वो खेल रहा है। बट वेंकटेश अय्यर दूर दूर तक नहीं है। बट दे आर नॉट बॉदर्ड कि भाई इंडिया की स्कीम में क्या हो रहा है, क्या है। दे हैव सीन कि वेंकटेश अय्यर, एक सीजन बुरा गया था इसके चलो KKR में। अय्यर का तो वेंकटेश अय्यर का ठीक है, जो बात आप कह रहे हो बिल्कुल जायज है, लेकिन केकेआर को क्या कप्तान नहीं चाहिए? अब अजिंक्य रहाणे नो डाउट उनकी पूरी इज्जत है, मेरी playing 11 आ जाएगी। ये चीज clear कर चुके हैं वो। उनकी अब पूरी देखिए, इज्जत है रहाणे की। नहीं, क्या क्लियर किया है बताइए। उन्होंने क्लियर किया Playing था 11 कि पे आ भाई जाइए। वेंकटेश अय्यर ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, हम उनको लेना चाहते थे जितनी भी कीमत पर आपने बताया जैसे। जी। लेकिन उन्होंने कहा अजिंक्य रहाणे, हमें पता लग गया था कि भाई अजिंक्य रहाणे ऑक्शन में आए, एक बार तो अनसोल्ड भी चले गए थे अजिंक्य रहाणे, लेकिन जैसे ही केकेआर को मिले अजिंक्य रहाणे तो उन्होंने प्लान बना लिया था भाई ये हमारे कप्तान होंगे, अजिंक्य रहाणे experience लेके आते आपने हैं। दूसरे दिन लिए हैं उन्होंने भाई आखिर वो- में, जब वो हालांकि राउंड चल रहा लिया। है, ये चीज राउंड क्लियर चलता की है है ना कि फास्ट प्रेशर नहीं फॉरवर्ड। झेल पाएंगे देखो कप्तानी का, ये चीज क्लियर की। आपको प्लेयर तो चाहिए, लेकिन आपको फिर वो कैप्टन नहीं चाहिए। मैं ये बोलूंगा, ये बहुत बड़ा एक रिस्क लिया है केकेआर ने ये- श्रेयस अय्यर को छोड़ के, एंड आई थिंक उसके साथ बातचीत इनकी हो नहीं पाई। बिकॉज अगर आप 23 करोड़ 75 लाख वेंकटेश अय्यर के दे सकते हो, तो आप 26 करोड़ भी दे सकते हो श्रेयस बिल्कुल अय्यर दे के सकते लिए। ये भी दे सकते थे, और इनका जीता हुआ कप्तान था, बट इनको नहीं चाहिए था। जो श्रेयस अय्यर ने बोला कि आई डिडंट फील रिस्पेक्टेड, इन्होंने छोड़ जायज है। दिया। नहीं, इन्होंने बेसिकली इन्होंने ये बोल दिया भाई तेरी वजह से नहीं जीते थे। देखो जी, सिंपल जो है भाषा सो ये में, सही बात है। सिंपल भाषा में चुभेगी बात, जो कि डिसरिस्पेक्ट है श्रेयस को, उसको भी चुभी है बात। बट भाई वो पंजाब से ऐसा उधेड़ भी देगा ना इनको, नहीं इस नहीं, कर पर सकता वो है। अब आएगा पूरा रिवेंज मोड में। और आप मैंने अभी श्रेयस का लास्ट ईयर का देखा, उसने 350 रन बनाए, 39 की उसकी एवरेज थी और 146 की स्ट्राइक रेट थी। आप बाकियों का देखिए, क्योंकि नहीं मैं बता रहा हूं ना, बाकियों के रन इतने ज्यादा थे वो छिप गए, वो दिखे ही नहीं। देखिए, वो 350 मैं आपको बता रहा हूँ केकेआर के लिए पिछली बार के मोस्ट ऑफ द मैचेस में बाकियों के रन ने थे। इतना नहीं जिताया जितना नहीं, बाकियों पर ने बात वेंकटेश की करें ना तो बिल्कुल सही है, इन्होंने जिताया, इसीलिए इनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ी। अब बोली इतनी क्यों लगी, दूसरी टीमें भी लगा रही थी, हाँ। इनके लिए दूसरी टीमें भी जा रही थी, तब तक तो 23-75 तक पहुंचे ना ये। भाई ये वो चीज भी दूसरी देखनी पड़ेगी। टीम में तो जा रही है। लगातार दूसरी अच्छा टीमें भी करते लेना हुए आया चाह रही है, थी। वो एक ऑलराउंडर है, वो लगातार आईपीएल में अच्छा करता हुआ है, वो प्रेशर अच्छा ऑब्जर्व करता है, वो अकेले दम पे अपना आपको फाइनल में टिक पहले भी ले जा जाता है, चुका है, चैंपियनशिप आपके साथ जीत चुका है, और वो तगड़ा प्लेयर है यार, कोई डाउट ही नहीं है। अब देखो इंडियन स्कीम ऑफ थिंग में भी इसने जगह बना ली थी, इसको फालतू में बाहर कर दिया आपने। वेंकटेश अय्यर प्लेयर तो बहुत तगड़ा है और परफॉर्मर है, सही सीधी बात है, But मैचेस जिताए हैं। बट देखो आपको अब अगेन केकेआर अगर ये डिफेंड कर लेता है टाइटल या प्लेऑफ में भी चले जाते हैं, तब तो चलो जस्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाते ना बॉस फिर, और अगर उधर पंजाब अच्छा कर रही होती है, फिर तब इनको समझ में आएगी भाई कि जिसको छोड़ा इनकी टीम ऐसी है कि उसका क्या वो था। आप काउंट आउट कर ही नहीं सकते, काउंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट प्लेइंग 11 देख लो केकेआर की, क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह 5 पे, 6 पे एंड्रे रसल, 7 पे रमनदीप सिंह, वो कितना खतरनाक है। फिर हर्षित राणा, नोकिए, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स, ठीक है ना। हर्षित है, नोकिया को देखना पड़ेगा कैसी बॉलिंग कराएगा, इनके पास स्पेंसर जॉनसन का भी एक ऑप्शन है। तो हर्षित राणा, नोकिए, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, साथ में इनको एंड्रे रसल की ऑप्शन है जो कि बॉलिंग बढ़िया करी है उसने तगड़ी पिछली बार bowling की। साथ में इनको करवा सकता है वेंकटेश अय्यर इफ दे नीड, राइट, मतलब अगर करानी है तो कोई कमी नहीं है टीम पे। रघुवंशी इनके पास इंपैक्ट में आ सकता है, मार्कंडे इनके पास इंपैक्ट में, उमरान मलिक है इनके पास। उमरान मलिक शायद अभी भी इंजर्ड चल रहा था, पता नहीं हाँ, मेरे को बीच में exactly इंजरी का नहीं आया पता। था, लेकिन बट देखते हैं। टोटली अमेजिंग टीम, सब कुछ डिपेंड करता है इनके, सिंपल बात है भैया, ऑल बॉइल्स डाउन टू इस बार सुनील नरेन कैसी ओपनिंग करेगा और इस बार रहाणे अजिंक्य कैसा रहाणे करते हैं। कैसी बैटिंग करेगा, इवन से नोकिया क्या बॉलिंग करेगा। तो नोकिया इतनी गंदी बॉलिंग करी है पिछली बार, बिल्कुल। डीसी ने 2-3 मैचेस के बाद ड्रॉप ही कर दिया। केकेआर ने एक बड़ी अच्छी चीज की कि इनका जो कोड था वो इन्होंने पूरा मेंटेन कर लिया। अब श्रेयस अय्यर को इन्होंने बाहर निकाला, इन्होंने बस 3 जगह छेड़छाड़ की है। क्विंटन डीकॉक आ गए हैं फिलसॉल्ट की जगह, फिलसॉल्ट बाहर गए केकेआर की टीम से। अजिंक्य रहाणे आ गए हैं श्रेयस अय्यर की जगह, श्रेयस को छोड़ा उन्होंने। चलो डीकॉक फिल कर सकते हैं और अजिंक्य रहाणे कर सकते हैं, Start नहीं लेकिन मिला जो ना स्टार्क वाला है ना वो बॉलिंग replacement नहीं में, मिला। देखो
बैटिंग कितना भी रन बना ले, जिताया प्लेऑफ वो स्टार्क नहीं था। स्टार्क जब नहीं जिताया, गेंद ट्रेविस खत्म हेड और कर दी। अभिषेक शर्मा को पहले दूसरे ओवर में ही बोल्ड मार दिया ना, तो No कुछ doubt. था ही नहीं इनका। अब ये स्टार्क की जगह ये जो नॉर्किया हैं या जो भी खेलेंगे नॉर्किया की जगह, अगर नॉर्किया खेलते हैं या वॉटेवर जो भी और ऑप्शन इनके पास हैं विद हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, बॉलिंग में अगर फिर से वो रेप्लिकेट कर दिया ना लास्ट ईयर वाली परफॉर्मेंस, तब तो ये आ देख भाई, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को तो कोई नहीं खेल पाएगा। हाँ, तो मैं तो इनको कभी तो बता ठीक रहा है, हाँ। हूँ, वो दोनों के 8 ओवर तो वैसे निकाल बिल्कुल ले। सही बात। उनको तो मतलब अगर तुमने 4 ओवर में उनके 30 रन भी ले लिए तो बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात और है, वो सही विकेट भी लेते दोनों, वो अनप्लेबल है दोनों, उनको छोड़ दो आप। उसके बाद हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग करा रहा है, विकेट टेकर है। वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है। यहाँ फंसेंगे नोकिया के चक्कर में, इसी- कि यही नोकिया तो क्या मैं बोल रहा कराएगा। हूँ। तो वही इनको देखना है कि वो कैसे कर सकता है। बट नोकिया को याद है, last आई विल year- स्टिल गिव केकेआर 8 आउट ऑफ 10। नहीं, 8 नंबर तो यार इन्होंने अपना सारा कोर रख लिया लास्ट ईयर वाला, वेंकटेश Very, very अय्यर भी good रख side. लिया। तो साइड तो अच्छी है और टाइटल डिफेंड भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं कि टाइटल डिफेंड नहीं कर सकती। मुझे अभी देखना है और रहाणे को कि underestimate मत रहाणे करना भाई। underestimate underestimate नहीं कर सकते आप। रंजीत जाके आए मैं हैं मेरे तो बड़े अच्छे फेवरेट प्लेयर भी रहे हैं अजिंक्य रहाणे, मुझे तो बड़े पसंद भी हैं, लेकिन कप्तानी देखो आईपीएल में एक प्रेशर तो होता है। सीएसके में फ्रीली क्यों खेले? कप्तान ही नहीं थे ना भाई, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी जब इन्होंने जितवाया। नहीं और ये देख, फ्रीली भी मैं खेल पाए, तेरे को वहां पर सच्ची बात परफॉर्मेंस बताऊं, भी दी इन्होंने। ये वो प्लेयर है नितिन, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो लाइमलाइट में नहीं रहते। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका पीआर इतना स्ट्रांग नहीं होता। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्टिश होते हैं, ये उस कैटेगरी में आता है। बट इन पे जब इनको जिम्मेदारी अच्छी लगती है यार, उससे ज्यादा चैलेंजिंग सीरीज ही नहीं ये थी और नहीं BGT करता है। से- जो ये बात आपने तो है। बीजीटी में कप्तानी करी है। ये मजाक है भाई, 20 ओवर नो डाउट। वहां पे कप्तानी करके बीजीटी जिताना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन दैट इंडिया नेवर हैड। इसको बनाया नहीं आपने, बनाया नहीं आपने। सो बट जब इसको पढ़ी इतनी अभी तो इसके पास टीम कितनी अच्छी है। टीम बहुत तो अच्छी है। वहां तो रवि शास्त्री ऑन रिकॉर्ड है, कह रहा है हमारी तो 11 पूरी नहीं हो रही थी। हमें तो लग रहा था हमारे पास 11 प्लेयर नहीं बचेंगे, इतनी इंजरीज हो गई, इतने प्लेयर बाहर हो गए। सब बाहर हो गए, अश्विन बाहर हो बिल्कुल। गया लास्ट में, वो आपका हनुमा बुमराह विहारी चले गया, तीसरे मैच शमी भाई चले गए। एवरीबॉडी वाज आउट, बट स्टिल दिस मैन मेड श्योर दैट यू वन। एंड यू डिड समथिंग अनथिंकेबल ना। आप 36 साल के बाद या पता नहीं कितने सालों के बाद तो आपने गाबा जीता, किसी ने जीता नहीं था वहां पे फोर्ट्रेस। सो मैं फिर वही बोलूंगा जो शुरू में बोला था, नेवर अंडर एस्टिमेट अजिंक्य रहाणे। और ये मेरे को वो प्लेयर लगता है जो कप्तानी में और निखरता है। इसको कप्तानी का प्रेशर नहीं, इसको जब इज्जत दोगे ना वो और बेटर खेलेगा। ये वही है, आप इसको साइडलाइन कर करके बाहर कर दिया ना, कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। तो ठीक है, अजिंक्य रहाणे मेरे हिसाब से केकेआर 10 में से 8 नंबर, एंड दे कैन डू वंडर्स इन दिस आईपीएल एज वेल। जी बेदी जी, कितने नंबर देंगे? मैं भी 8 ही देना चाहूंगा 10 में से इनको। जी कुबरा, नहीं, मेरे भी 8 नंबर। चलिए